हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं सुदेश नागर। मेरे यूट्यूब चैनल मिष्का नागर व्लॉग्स में आपका वेलकम है। तो हम निकले हैं आज सालासर बालाजी और खाटू श्याम के दर्शन के लिए। और हम सुबह 7 बजे के आसपास निकले थे और अभी टाइम है 12:30 का। तो ओल्ड राव रुक गए थे क्योंकि हमें खाना खाना था। और साथ में हैं हमारे कुछ फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड के और मेरी फ्रेंड्स भी हैं। तो उनको मैं थोड़ा सी व्लॉग में हाइड करूँगी क्योंकि हर कोई वीडियोस में आना नहीं चाहता, इस वजह से। तो ये हमारा है आज का लंच, बटर रोटी, कढ़ाई पनीर, दाल, चटनी, ये सब। और मेरे हस्बैंड सामने खाना खा रहे हैं। तो ये है कुछ बाहर का व्यू, तो आप देखिए कितना सुंदर है। और हम पहले सालासर बालाजी जाएंगे जो खाटू श्याम से लगभग 100 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो पहले वहाँ जाएंगे। और अभी शाम के 4:30 के आसपास का टाइम है और लगभग हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे 5:30 बजे तक। तो ये रास्ते के कुछ व्यू थे जो बहुत अच्छे लग रहे थे। और हल्के हल्के बादल भी दिखाई दे रहे थे जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो हमें लग रहा था कि कहीं बारिश ना हो जाए, लेकिन बारिश नहीं हुई। तो यहाँ से एंट्री होती है सालासर बालाजी की। तो हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति है जो बहुत अच्छी लग रही थी देखने में। और यहाँ पे ये धर्मशाला भी है और बहुत सारे मंदिर पड़ते हैं इस रूट पर। आप कभी भी राजस्थान, जयपुर ऐसी जगह जाओगे तो वहाँ पे बहुत मंदिर है। मतलब पहाड़ों पे भी सब जगह आपको मंदिर ही मंदिर दिखाई देंगे और सभी मंदिरों की अपनी अपनी मान्यता है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल अंदर आ गए हैं मंदिर के पास। तो यहाँ से आपको जितनी भी पूजा से रिलेटेड चीज़ें खरीदनी है खरीद सकते हो। बहुत सारी शॉप थी। ये व्यू है बाहर से सालासर बालाजी मंदिर का। और हम लोगों ने गाड़ी पार्क कर दी है और बस अब दर्शन करने के लिए जाएंगे। और शाम के 5:30 पौने 6 बजे के आसपास का टाइम है। और अभी हम पैदल ही चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बूंदी का, सवा मनी का, बहुत सारे प्रसाद है जो आपको मिलेंगे, वो भी देसी घी में। तो आप जिस भी शॉप से चाहे वहाँ से ख़रीद सकते हो। सभी देसी घी में ही प्रसाद बनाते हैं। तो भीड़ देखिए आप कितनी सारी है। तो हमने अंदर से यहाँ से हमने बूंदी के लड्डू लिए थे और बहुत टेस्टी थे खाने में। कि मज़ा आ गया खाने में, इतने अच्छे थे। आपको नॉर्मली और दुकानों पे इतने अच्छे बूंदी के लड्डू नहीं मिलेंगे। अब हम अंदर जा रहे हैं। आगे मंदिर में फ़ोटो खींचना, वीडियोस बनाना बिल्कुल मना था। तो इस वजह से मैंने आगे की वीडियो नहीं बनाई सालासर बालाजी की। और बहुत सुंदर मंदिर है अंदर से, तो और ज़्यादा मज़ा आ गया। तो यहाँ पे फिर हम निकल गए हैं खाटू श्याम के लिए। और अभी अंधेरा हो गया था, लगभग 7:30 पौने 8 बजे का टाइम था। और बारिश का मौसम हो गया था, तेज़ हवाएं चल रही थी और बिल्कुल ऐसा हो गया था कि बारिश होगी। और यहाँ पे देखिए मौसम कितना अच्छा है। हमने यहाँ पे बुक की 2 तारीख वालों की धर्मशाला और 2 रूम लिए, जिसमें कि एक में लेडीज़ रह सके और एक में जेंट्स। तो हम टोटल 6 लोग थे। तो 3 लेडीज़ थी, 3 जेंट्स थे। तो काफ़ी अच्छे रूम मिल गए थे हमें। वहाँ पे हमने फिर नीचे ही खाना खाया कैंटीन में और थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद फिर हम रात को खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए निकल गए। ज़्यादा अंदर तक जाना नहीं था, बस थोड़ा सा ऐसे ही घूम के आना था क्योंकि हम सुबह नहा धो के फिर अंदर जाते मंदिर में। तो ये कुछ रात की मार्केट है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आप देख रहे हो। और रात के 10 बजे का टाइम है और मार्केट देखिए कितनी भरी हुई है लोगों की। और बहुत सारे लोग तो निशान यात्रा करके आ रहे थे। तो इस बार हमने नहीं की, मे बी अगली बार हम भी निशान यात्रा करें क्योंकि इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा थी और थोड़े से थके हुए थे, तो इस वजह से हिम्मत नहीं हुई। और ये मार्केट आप देखिए, भरी हुई मार्केट है और पूजा पाठ से रिलेटेड आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ से।
तो यहाँ पे बस हम लोग थोड़ा सा घूमे और हमने दर्शन किए खाटू श्याम जी के बाहर से ही। और अब हम जाएंगे अपने रूम में और फिर आराम करेंगे। उसके बाद फिर हम सुबह नहा धो के फिर निकले हैं 8 बजे के आसपास। तो हम नहाए थे, चाय वगैरह पी थी और फिर हम आ रहे हैं, रास्ते में है ये देखिए। तो मैं यहाँ भी थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ कि नॉर्मल घर भी है, मतलब जैसे धर्मशाला तो बहुत है यहाँ पे, लेकिन घर भी है मतलब खाटू श्याम की उसमें गलियों में। तो यहाँ पे हम लोग फिर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और अब स्टार्ट हो गई थी भीड़, मतलब दर्शन करने वाले लोग आने लगे थे और शायद हो सकता है सुबह से ही आ रहे हों। तो ये कुछ भीड़ है, आप देख रहे हो मंदिर के आसपास। यहाँ से हो जाती है अंदर जाने की एंट्री। और ये जो आपको स्टील के बैरियर दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें 3-4 लाइन एक साथ चलती हैं और कुछ भूल भुलैया टाइप से हैं कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी लाइन कहाँ पे मुड़ रही थी। और मतलब बहुत अच्छे से मैनेज है, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं होती, भीड़ ज़्यादा नहीं होती इस तरीके से। तो कितनी बार तो कितनी लाइनें रुक भी गई थी बीच में, और फिर मतलब चल भी रही थी, बहुत सारी लाइनें अलग अलग थी। तो मतलब कोई दिक्कत नहीं थी किसी को भी। और ये लाइन बहुत लंबी जाती है बैरियर की, तो यहीं से हमें कम से कम आधा घंटा इन्हीं बैरियर में से होके तब हम अंदर मंदिर में एंट्री करेंगे। ये है खाटू श्याम का मंदिर। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं और अभी धीरे धीरे दर्शन हो रहे हैं आगे। तो हम लाइन में लगे हुए हैं और आगे मैं कैमरा नहीं ले जा पाऊँगी क्योंकि आगे मना है वीडियोस बनाना। तो ये कुछ बाहर का परिसर है और हमने दर्शन करने के बाद फिर लास्ट में धन्यवाद बोला बाबा को और हम यहाँ पे आ गए हैं। तो ये रिंगिस के पास का कुछ पुल है और यहीं से निशान यात्रा स्टार्ट होती है। तो यहाँ आप देखिए बहुत सारे लोग जो है वो फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं। और ये फिर हमने यहाँ पे किया डिनर और अब हम निकल गए हैं घर के लिए। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आगे की वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से कनेक्ट रहना, आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करना। मिलते हैं आप सबको एक नए व्लॉग में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए।